प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक वचन देखते हैं। आज मैं आप लोगों को एक गवाही बताऊंगा और उस गवाही से परमेश्वर के वचन के द्वारा हम कुछ आपको शेयर करेंगे। मैंने आज एक लेडीज़ और एक मसीही बहन का गवाही बता रहा हूँ। और ऐसे दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोग परेशान हैं, मसीही भाई बहन, उनके लिए मैं कुछ बता रहा हूँ। देखो, जैसे कोई मसीह है या भाई है या बहन, उसका शादी अविश्वासी से हो जा रहा है, तो आप उसके लिए चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उसके लिए ये मत सोचो कि अरे मेरा शादी या मेरा ये जो कुछ भी है अविश्वासी के साथ करा दिए, मैं कैसे जीऊँगा इसके साथ। आप ये सोच के उसके साथ ऐसा जियो कि इसके साथ मुझे परमेश्वर ने इसलिए जोड़ा है ताकि ये भी एक दिन विश्वासी बन जाए। बहुत ऐसे मसीही भाई बहन हैं जिनका हस्बैंड दारू, गांजा, शराब या ऐसी हरकतें करता है जो मसीही भाई बहनों को पसंद नहीं आता। और बहुत ऐसे मसीही भाई हैं जो अविश्वासी लड़की से शादी किए हैं और वो ऐसी हरकतें करते हैं जो ये भाई को पसंद नहीं आता। तो एक दूसरे को नापसंद को पसंद मत करो। एक दूसरे के हर एक कमी के साथ उससे प्यार करो। परमेश्वर अगर आपको किसी चीज से जोड़ा है तो उसमें उसकी मर्जी है। अभी आप ये सोचोगे कि अरे ये दारू पी के आता है, ये ऐसा करके आता है, तो परमेश्वर ने मुझे इसके साथ क्यों ऐसा जोड़ा, मुझे इससे घिन आती है, मुझे ये वो दुनियादारी उसको बोलो या ऐसा कुछ भी करो उसके साथ, तो ये आप गलत कर रहे हो। परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर रहना चाहिए। चाहे कोई मसीह भाई हो या बहन हो जो अपने पति से परेशान हो, या कोई अपने पत्नी से परेशान हो, या कोई अपने बाप से परेशान हो, या कोई अपने घर वाले से परेशान हो, तो आप उस परेशानी को परेशानी मत देखो। आप परमेश्वर के प्रेम से उसके साथ व्यवहार करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई को अच्छाई से जीत लो। और प्रेम ऐसी चीज है कि अनंत पापों को ढांप देता है। प्रेम कभी बुराई नहीं देखता है। फॉर द एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई मसीही बहन है और अविश्वासी पति है उसका, अगर वो दारू पी के आ रहा है या अगर कुछ करके आ रहा है ऐसा चीज जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उस चीज को उसके साथ कुड़कुड़ाओ नहीं, बड़बड़ाओ नहीं। आप उल्टा उसके साथ उसका रिस्पेक्ट करो। परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। जो परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता, हम पे तरस खाया। परमेश्वर पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही ऐसा शख्स है जो निस्वार्थ प्रेम करता है, वो है परमेश्वर। हम सब अनंत नरक में जाने वाले थे। पूरा मनुष्य जाति बिगड़ गई थी और सब जहन्नम के उस अनंत आग में जाने वाले थे जो कभी न बुझने की थी। लेकिन परमेश्वर ने हम मनुष्य पे तरस खाया और अपने आप को मनुष्य बना के इस धरती पे आया। परमेश्वर एक आत्मा है, अगम्य ज्योति में रहने वाला है। वो किसी चीज में नहीं समाता, लेकिन अपने आप को शून्य करके मनुष्य के रूप में इस धरती पे आया ताकि इन मनुष्यों को समझा सके। देखो, अगर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर कोई चींटी है और वो आग में गिरने जा रही है, तो कोई मनुष्य जाके बोलेगा ये चींटी उधर मत जा, उधर आग है, तो चींटी को समझ में आएगा नहीं। तो ऐसे चींटियों को समझाने के लिए आपको चींटी बनना पड़ेगा। तो परमेश्वर भी हम मनुष्य को बचाने के लिए
मनुष्य बना, वो महान आत्मा जो अगम्य है, जो कहीं नहीं समाता, वो हर जगह है और सब जगह उसमें है और वो सब जगह में है। जब परमेश्वर मनुष्य बन के इस धरती पर, हम मनुष्य को समझाने के लिए, हम मनुष्य को बचाने के लिए, और हमारे खातिर उसको क्या पड़ी, हमारे खातिर मार खाने के, हमारे खातिर कोड़े खाने के, हमारे खातिर किला हाथों में मारा गया। आज के दिन में किसी को सुई तलक बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन वो परमेश्वर हो के अपने हाथों में कीला, पैरों में कीला मारवाया गया और हाथ यहाँ पे कांटों का मुकुट पहना गया, उसको डंडा मारा गया, छाती में भाला मारा गया। फिर भी वो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना किया, उस क्रूस पे ऐसा जो हाथों में कीला मारा गया था, खून निकल रहा था पैरों में, सांस लेने को फिर उस टाइम उसको नहीं हो रहा था, फिर भी उसने इतना सब कुछ सहते हुए क्या बोलता है, हे पिता इन्हें माफ कर, अपने मारने वालों के लिए जो उसको मारे थे, बोलता है हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सेम स्वभाव जो मनुष्य हैं, खासकर मसीही भाई बहन जो परमेश्वर को मानते हैं, जो यीशु को मानते हैं, जो प्रभु यीशु को मानते हैं, ये स्वभाव जब तक आपके अंदर नहीं रहेगा, फिर आप किसी काम के नहीं। आपका दान देना, आपका उपवास करना, आपका बड़े बड़े वरदान आपके अंदर क्यों ना हो, अगर आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है तो आप उसके लायक ही नहीं। ठीक है, आप प्रार्थना करते हो, आप दान करते हो, आप धर्म करते हो, परमेश्वर ने आपको ऐसा वरदान दिया है कि आप अंधे को दिखाओ, लंगड़े को दौड़ाओ, गूंगे को चुलाओ, मुर्दे को परमेश्वर के नाम से बोलो वो जी जाए, मुर्दे को जिलाओ। लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है तो आप परमेश्वर के काबिल ही नहीं। आप इस धरती पे बड़े बड़े काम क्यों ना किए हो, लोगों के बीच में आपका चर्चा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो, परमेश्वर के लायक नहीं हो। परमेश्वर ऐसे लोगों को उस दिन बोलेगा कि हे कुकर्मियों, मैं तुझे कभी नहीं जानता। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरी बातें ध्यान से सुनो। अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ परमेश्वर जोड़ा है पर वो व्यक्ति आपके स्वभाव से बाहर है, तो आप उसके स्वभाव को देख के आप उससे भागो मत, क्योंकि परमेश्वर का मकसद है, परमेश्वर पहले से ही आपके लिए तय करके रखा है। एक मसीह भाई बहन का यही कर्तव्य है कि एक अविश्वासी को विश्वास में लाना है। अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, चाहे आपका पति हो, चाहे बाप हो, चाहे घर वाले हो, चाहे कोई भी हो, आप उससे भागो मत, आप उसे बदलो परमेश्वर के स्वभाव से। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। अगर आपका बच्चा पैदा होता है, खासकर लेडीज लोगों को और जो उनके पति है उनको, अगर वो बच्चा दुष्टता कर रहा है बड़ा होके, या कुछ भी कर रहा है, दारू पी के लौट रहा है या कुछ भी अनाप शनाप, तो आप उसके बारे में गलत नहीं सोचोगे। आप मरते दम तलक, अपने मरते दम तलक और उसके मरते दम तलक आप परमेश्वर से यही प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु ये सुधर जाए, हे प्रभु ये सुधर जाए। क्यों? क्योंकि वो आपका बच्चा है। जब आप इस सांसारिक माँ बाप होके अपने बच्चों के बारे में, ऐसे बिगड़ैल बच्चे के बारे में जो आपके कंट्रोल के बाहर है, यहाँ तक कि आपको गाली भी दे देता है, उसके बारे में आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर ये सुधर जाए। आप उसके बारे में मरने के लिए नहीं सोचोगे। अगर आप गुस्सा होके बोल भी देते हो मर जाए, लेकिन बाद में पछताते हो ना कि ये मेरा बेटा है, परमेश्वर नहीं इसे सुधारो, इसे परमेश्वर इसको सुधर जाए। जब आप सांसारिक माँ बाप होके अपने बिगड़ेले बच्चे के बारे में ऐसा सोचते हो, तो आप एक बार सोचो, वो आत्मिक पिता जो पूरे संसार का पिता है, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधों, मनुष्य, हर चीज का वो पिता है, तो कैसे सोच सकता है कि ये मनुष्य जो बिगड़ा है ये नरक में चला जाए। वो पहले से जानता है कि ये किस टाइम में ये सुधरेगा। क्या जरूरत है उसको एक विश्वासी को अविश्वासी के साथ जोड़ने के लिए?
आप एक बार सोचो, दिमाग से सोचो। आप विश्वासी हो परमेश्वर में, फिर भी परमेश्वर आपको ऐसे जगह जुड़ाया जो अविश्वासी लोग हैं, तो आप उनके बातों को सुन के, उनके बातों को ये सब करके अपने दिमाग में बिठाओ मत, उसे तुरंत डिलीट करो और परमेश्वर के स्वभाव को सोचो। वो नहीं जानता, वो सामने वाला नहीं जानता वो परमेश्वर के बारे में, लेकिन तुम परमेश्वर के बारे में जानते हो। जब आप परमेश्वर का स्वभाव उसके सामने प्रकट करना चालू करोगे तो उसका दिल और दिमाग धीरे धीरे सीखेगा और एहसास करेगा। जब परमेश्वर का स्वभाव उसके सामने प्रकट करोगे तो उसके अंदर भी आत्मा है, आत्मा मरी पड़ी है, लेकिन वो स्वभाव देख के उसके अंदर आत्मा जागना चालू करेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि वो खुद आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा और अंगीकार करेगा, परमेश्वर महान है। हम भी उसी परमेश्वर को मानेंगे जिसे तू मानता है, जिसे तू मानती है। और परमेश्वर के लिए खुशी की बात यही है कि जब तुम एक अविश्वासी जो एकदम बिगड़ैल है, एकदम अविश्वासी व्यक्ति को जब विश्वास में लाते हो तो स्वर्ग में और परमेश्वर के यहाँ खुशियाँ मनाई जाती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, और जो कुछ भी हो, बुढ़े से लेकर जवान बच्चे तक, जो मसीह में हो, परमेश्वर के स्वभाव को जानो। अगर हम एक दूसरे से परमेश्वर जोड़ता है तो इसलिए नहीं जोड़ता कि तुम उसकी बातें सुनकर और उस अविश्वासी के अस्वभाव को देखकर अपने स्वभाव को बिगाड़ के उससे भाग जाओ, ऐसा नहीं। परमेश्वर इसीलिए जुड़ाता है क्योंकि परमेश्वर उसे पहले से चुन के रखा है। वो इंसान इस संसार में आके भटका हुआ है, लेकिन परमेश्वर उसे पहले से चुन के रखा है। तो तुम उससे भागो मत, परमेश्वर का काम उसके लिए करो, परमेश्वर का स्वभाव उसके सामने प्रकट करो। अगर वो आपको लात भी मारता है तो भी उसके लिए भलाई ही करो, उसके सामने कुछ भी ऐसा ना करो कि वो बुराई देख के, तुम्हारे अंदर बुराई देख के और वो बुरा और बुरा बन जाए। बुराई को अच्छाई से जीतो, यही परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रिय भाइयों, ये बातें अपने दिमाग में और दिल और आत्मा मन सब जगह डालो और सोचो। परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर जरूरी है। वो स्वभाव देख के ही सामने वाला बदलेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करो और परमेश्वर का स्वभाव मांगो। परमेश्वर बोलता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुला जाएगा। वो सब कुछ देने के लिए तत्पर है। आप क्यों पीछे हट रहे हो? मांगो मांगो, वो हमारा आत्मिक पिता है, देगा, सब कुछ देगा। कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, कोई भी जीव जंतु खेती नहीं करता, फिर भी सबको भरपेट खाना देता है। आपको पता है समुद्र में ऐसी ऐसी मछलियाँ जिनको कई टन खाना लगता है, वो भी 2-2, 3-3 टाइम, फिर भी वो भरपेट खाना उनको देता है। इन सब चीज़ों से मूल्यवान मनुष्य है, इसे परमेश्वर अत्यधिक प्रेम करता है। सब चीज़ वर्ड से हुए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा सिर्फ मनुष्य के अंदर है। मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर प्रेम करता है। आप भी उस प्रेम को जानो। प्रेम महान है, प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड।